हेलो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, क्योंकि आज जो हम स्टडी करेंगे उस हेडिंग से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं। बेसिकली क्या आते हैं, जो आपके कॉमर्शियल यूज के सॉल्ट हैं। जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जो मैंने यहाँ लिख रखा है, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा वॉशिंग सोडा, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। एग्जामिनर क्या करता है, 3 मार्क्स में इन क्वेश्चंस को आपसे पूछता है। पहले ये काफी ज्यादा आते रहे हैं हर साल, या आपके समेटिव जो एग्जाम होंगे या जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे स्कूलों में, उनमें भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनके यूजेस से या किसी न किसी और तरीके से। तो हम इनको क्या करते हैं, आइए कॉमर्शियल यूज के जो आपके सॉल्ट है, जो आपके लेवल पे 4 दे रखे हैं, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, किसकी हेल्प से इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और आपके इनके यूजेस क्या हैं, आप इनको कैसे लिखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हम क्या करेंगे, आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सॉल्ट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो सॉल्ट है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। कि आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले आपको इनके क्या पता होने चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस। सीधा ये क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स में आपको करना होगा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, केमिकल फॉर्मूला, इसकी प्रिपरेशन और इसके यूजेस, ठीक है। अब वो बाद में कैसे कैसे क्वेश्चन बदलेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अब आपको मैं लिखने का पैटर्न भी बताऊंगा, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो जब भी आपका कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए, ब्लीचिंग पाउडर, आपने हेडिंग डाली, फिर आप लिखिए इसका केमिकल फॉर्मूला। क्या लिखिए दोस्तों, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले आपका नाम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। ये इसका क्या हो गया, आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला। दिख रहा होगा, चलिए, ठीक है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि टीचर इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही दे, वो इसको दूसरे नाम से भी दे सकता है, ठीक है, जो आपके लेवल पे है और जिसको आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, आप यहां ऑब्लिक करके चाहे उसको यहां भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे आप इस क्या करोगे, आप खाली ये जब नाम लिख के आते हो तो टीचर आपका हाफ मार्क्स कट कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसी को नाम में भी लिखिए। क्या, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एक तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये भी आपका इसका नाम है, जिस नाम से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट भी, बट वो नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक ब्लीचिंग पाउडर, या तो ये इसी नाम से पूछेगा, या फिर आपका दूसरा नाम क्या है जो मैंने आपको बताया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये 2 इसके नाम हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए। तो जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर आप लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, केमिकल फॉर्मूला, और उसमें आप इसका ये नाम लिखेंगे, ये वाला भी, और जो आपका ये नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी लिखेंगे, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर भी। दोनों तरीके के नाम आपको लिखने हैं इसमें। पहला समझ में आ गया कि आपका क्या होता है, कि इनको कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप उसके क्या लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला, जिसमें आप उसका सिंबल भी लिखेंगे, और उसके बाद जनरल जो नेम होता है, जो उसका नेम है, वो भी उस कंपाउंड का वो भी आप मेंशन करेंगे। अब आता है दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरी हेडिंग क्या आती है, प्रिपरेशन। क्या आती है, प्रिपरेशन, कि कोई भी चीज जो है वो बनती कैसे है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं आपको क्या कर सकता हूं, पहले सेंटेंस वाला बता सकता हूं कि सेंटेंस आप याद कर लीजिए, पर हमेशा से मेरा मानना यही है कि सेंटेंस से अच्छा है आप
इक्वेशन या जो रिएक्शन है उसको याद कीजिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो वर्ड तो आप अपने आप बना लेंगे, सेंटेंस अपने आप बना लेंगे, जबकि सेंटेंस से इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हमारे कई दोस्तों को फॉर्मूलेज याद नहीं है, पर उम्मीद करता हूं अब याद हो गए होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन में हमेशा मैं क्या करूंगा, पहले आपकी केमिकल जो रिएक्शन की फॉर्म में वो प्रिपरेशन लिखूंगा और आपको उसको किस में बदलना सिखाऊंगा, सेंटेंस में, क्योंकि मेरी नजर में वो ज्यादा आसान है। क्योंकि आप अगर उसको याद कर लेंगे तो कुछ नहीं करना, उसके सिंपल नाम भी लिख देंगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप दोस्तों क्या करते हो, खाली ये चीज लिखी, इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन लिख दोगे, कहानी खत्म। आपको ये भी लिखना है केमिस्ट्री में, ये भी लिखना है, क्योंकि इन दोनों चीजों के मार्क्स होते हैं। आप एक भी चीज स्किप करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो पूरा क्वेश्चन करके आया था पर मार्क्स मुझे नहीं मिले ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, अब देखिए कल जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है, उसमें जो भी चीजें थी उसके हमने यूजेस पढ़े थे कि आपकी कोई ना हर चीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होगी। तो इसमें आपका देखिए कौन सा सब्सटेंस या कौन सी चीज यूज होगी। आपका जो सब्सटेंस यूज होगा वो होगा क्लोरीन। यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों, क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस आपका क्या लेते हैं, क्लोरीन गैस, और प्लस आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस लेने के बाद CaOCl2 प्लस H2O प्लस H2O। ये आपकी क्या है, रिएक्शन है, ये आपकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है, किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है तो आप दोस्तों सुनिए, आप क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो, तब आपको क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, अब इसको आप सेंटेंस में बड़े इजीली लिख सकते हैं। सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिखेंगे when calcium react with the dry calcium hydroxide, then we obtain bleaching powder, otherwise then we obtain calcium oxychloride, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, कहानी खत्म। अब इसी चीज को आप स्टेटमेंट से अगर याद करते तो थोड़ा सा टफ होता, स्टेटमेंट नहीं, रिएक्शन याद कीजिए, स्टेटमेंट अपने आप बनेगी। नहीं तो सिंपल क्या लिख सकते हो, when calcium dry calcium hydroxide react with chlorine, then we obtain calcium oxychloride plus water, this is the and calcium oxychloride is known as bleaching powder, कहानी खत्म। तो आपको क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आप लिखेंगे, ये सिंबॉलिक, और इसमें क्या है, इसका पूरा नाम भी। दूसरा प्रिपरेशन हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन में। अब प्रिपरेशन में देखो, जो 100 स्कोर करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि 100 स्कोर करें, वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनसे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्या वो इनके नाम नहीं लिखते, जबकि टीचर आपसे उम्मीद करता है कि आप इनकी पूरी क्लैरिफिकेशन दो। क्लैरिफिकेशन मतलब यहाँ पे आप लिखिए इसका चाहे जनरल नेम, जैसे आपको पता है ये किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, क्विक लाइम, स्लैक लाइम, या आपका क्या बताया था मैंने, लाइम स्टोन। तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है, आपका स्लैक लाइम क्या है, या तो इसको लिखिए स्लैक लाइम। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आप लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटलीस्ट कुछ तो लिखिए, ठीक है, कुछ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका क्लोरीन, फिर ये ब्लीचिंग पाउडर, फिर ये वाटर। इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है मैं आपको बताता हूं। इसका इंप्रेशन ये होता है जब आप लिखते हैं ड्राई स्लैक लाइम, ये आपने लिखा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने यहां पे लिखा क्लोरीन, ठीक है, यहां पे आपने लिखा, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए ब्लीचिंग पाउडर लिख देता हूं, वैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर। अब देखो इससे क्या हुआ कि अब सामने वाले पढ़ने वाले बंदे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये आपने क्या क्या चीज यूज करी है, ठीक है, ये आपने क्या क्या चीज यूज करी है, ये उसको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो 100 स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि 100 में ये नहीं है कि आपने चीज कर ली और खत्म। 100 में क्या करते हैं, जब कॉपी चेक होती है तो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस किया जाता है।
इसमें एक पॉइंट और है, बट उसको टीचर अभी के लिए आपके लेवल पे छोड़ सकता है क्या, कि ये आपने कौन सी स्टेट में यूज किया, ये कौन सी स्टेट में, जो वो और लिखते हैं उनकी कॉपी और अच्छी लगती है। ये रिप्रेजेंटेशन के बेस होते हैं जो सबके अपने अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो आपने केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसको हम कहते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी प्रिपरेशन कैसे है दोस्तों, दूसरी हेडिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, देन वी ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नोन एज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। इसी को आपको, इसी रिएक्शन को एज इट इज सेंटेंस में लिख दीजिए। एक बार और बोल देता हूं, रटना नहीं है, सेंटेंस में क्या, when calcium hydroxide dry slacked lime react with chlorine then we obtain bleaching powder and water। इतना भी आप लिख देंगे, आपके यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है? आपको केमिकल फॉर्मूला, जब भी ये क्वेश्चंस आए हमेशा सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, दूसरी हेडिंग प्रिपरेशन, तीसरी हेडिंग पे मैं अभी चलता हूं। पर कभी भी ये मत करना कि खाली रिएक्शन लिख दो, सेंटेंस वाली ना लिखो, सेंटेंस वाली लिख दो, केमिकल रिएक्शन ना लिखो। ठीक है? ऐसा नहीं। केमिस्ट्री में आपको कई बार क्या होता है, जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो केमिस्ट्री के अंदर या किसी में भी वो आपके मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल आपको देने हैं, आप नहीं देते फिर वो उतने मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, रीजन नहीं बताते। तो कुछ आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने। तो इसका फॉर्मेट यही है कि जब आपका ये है तो ये नाम भी आपको मेंशन करने चाहिए। ठीक है? क्लियर? तो ये वाली चीज, इसको आप ऐसे लिखेंगे। और सेंटेंस वाला मैंने आपको बता दिया कि when dry slacked lime react with chlorine then we obtain bleaching powder plus water। ठीक है? ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, मुझे लगता है। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन, यूजेस पे। किस पे चलते हैं दोस्तों? यूजेस। क्योंकि आपसे 3 ही चीजें पूछेगा पूरे में, मैं आपको बता रहा हूं। एक पूछेगा केमिकल फॉर्मूला, दूसरा पूछेगा प्रिपरेशन, तीसरा पूछेगा यूजेस। इसीलिए आपके हर एक जितने भी आप पढ़ेंगे चारों सॉल्ट, उनमें इन्हीं चारों हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला केमिकल फॉर्मूला, दूसरा उसकी क्या होगी प्रिपरेशन, तीसरा उसकी क्या होगी यूजेस। इन्हीं 3 हेडिंग में आपको ये कवर करने हैं। ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसकी किस पे दोस्तों, प्रिपरेशन यूजेस पे, कि ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे सब। अगर आपने नोट डाउन कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना। ठीक है? वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप कर लेना, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। ठीक, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने बोल दिया है, वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी को डाउट है तो वो प्लीज वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों यूजेस। ठीक है? अब किस पे चलते हैं? यूजेस। यूजेस काफी जरूरी है। अब देखो यूजेस क्यों जरूरी है, मैं इसका रीजन बताऊंगा। अब इसके यूजेस क्या है, एटलीस्ट आपको 3 यूजेस पता होना चाहिए। ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर के सबसे पहला यूज, जैसा आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर कई बार सुना होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि जब शादी होती है, जब तैयार करते हैं किसी को, तो वो क्या कराता है, चेहरे पे ब्लीच कराता है। आप क्या कराते हो, डाई वगैरह कराते हो, कलर। ठीक है? बालों में जो कराते हो। उसके बाद आपके क्या है, कपड़ों पे डाई वगैरह नाम सुना होगा कि कपड़ों पे क्या हो रही है, डाई हो रही है या ब्लीच हो रही है। ठीक है? तो ये सब जो है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा अपने आसपास से, सराउंडिंग से अवेयर रहेंगे ना, तो इनके यूजेस रटने नहीं पड़ेंगे फिर, क्योंकि आपकी डेली लाइफ के काम है। क्या होता है कि ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल समझिए, कलर करना। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, नॉर्मली कलर करना, ब्लीच करना, जो आपको पता भी है। अब जब आपने उससे जोड़ लिया ना, तो आपको याद रहेगा कि जो आप बालों में ब्लीच करते हैं, ठीक है, या फिर आपके कलर कराते हैं, या फिर आप चेहरे पे जो ब्लीच कराते हैं, तो वो सारी चीजें। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट आपको याद हो गए, एक थोड़ा आइडिया मिल गया। तो इसका पहला यूज कहां पे होता है दोस्तों, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले तो कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में क्या होता है कि आपने देखे हर एक के कलर का, हर एक के कपड़े का कलर अलग अलग होता है, डिजाइन अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं। कैसे आते हैं वो, भाई एक्चुअल में उस कपड़े का तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है, बट उस पर क्या की जाती है, ब्लीच करी जाती है। तो ये किस में यूज होता है, सबसे पहला जो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, यूज इन कॉटन। ठीक है? कॉटन इंडस्ट्री एंड लिनेन। ठीक है? जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं, टू ब्लीच। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिकली किस में, कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेसिकली किस में, बेसिकली फॉर कॉटन एंड लिनेन। ठीक है?
लिनन के जो आपके कपड़े होते हैं, ये कपड़े की क्वालिटी है, कॉटन और लिनन के जो कपड़े आते हैं उनको क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, टू ब्लीच दी कॉटन एंड लिनन क्लॉथ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप पूरा पॉइंट बना सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहां यूज करते हैं आप लोग इसको, आप इसको यूज करते हैं दोस्तों पेपर इंडस्ट्री में। किस में यूज करते हैं, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में। शॉर्ट में बता रहा हूं, एक्चुअल में पॉइंट आपके कहां पे है, एनसीईआरटी में पूरे मेंशन है। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो वुड पल्प होता है, ठीक है, जो लकड़ी की लुगदी होती है, उसको क्या करने के लिए, कलर करने के लिए। क्योंकि आपने कॉपी में भी देखे होंगे, एक बिल्कुल व्हाइट कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है, एक थोड़े से अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस में आता है, तो उनको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लीच करते हैं, ठीक है। एक और रीजन है ब्लीच करने का, बट बेसिकली आपको ये है कि आपके पेपर इंडस्ट्री में भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। क्लियर। एक तो आपकी कॉटन और लिनन की जो इंडस्ट्री है, कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको ब्लीच करने के लिए यूज होता है। दूसरा पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, किसके, जो वुड पल्प वगैरह उस पर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि पूरा लिखना सेंटेंस उतना आप समझ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। थर्ड पॉइंट किस में यूज होता है, ये बहुत जरूरी है, और जो आपको पता है लॉन्ड्री के अंदर, ठीक है। लॉन्ड्री के अंदर क्या होता है, जो आपके जैसे आप अपने कोट पैंट डालने जाते हैं, कोट पैंट डालने जाते हैं, या फिर आपका कोट पे कोई दाग लग गया, आप पार्टी में गए थे, या साड़ी वगैरह, जो ये वहां पे ड्राई क्लीन, बेसिकली किस पर्पस के लिए, लॉन्ड्री फॉर ड्राई क्लीन, ठीक है, इन लॉन्ड्री फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। ड्राई क्लीन जब आप कराते हैं, ठीक है, जब आप ड्राई क्लीनिंग कराते हैं तो उसमें आपकी लॉन्ड्री में आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई क्लीनिंग वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। क्लियर। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, कलर, कपड़े की जो शाइन है वो इंप्रूव हो जाती है। जैसा कलर होता है उसी तरीके का वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो आपका जो कपड़ा धुल के आता है और जिसके आप 80 रुपए, 100 रुपए या 500 जितने भी देते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, वो जो होता है आपका, तो उसमें भी आपके क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। एनसीईआरटी में ये तीनों पॉइंट आपके एक ही दिए हुए हैं, आप इनको चाहे एक बना सकते हैं, आप इनको चाहे एक, आप 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में, कॉटन और लिनन में क्या, किसके लिए, उनको ब्लीच करने के लिए, ताकि उन पे अलग अलग कलर के डिजाइन आ सकें। जैसे ये व्हाइट कलर की है, किसी की ब्लू कलर की शर्ट होगी, किसी की लाइट पिंक की होगी, किसी की किसी और कलर की होगी, तो वो सब जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। पेपर इंडस्ट्री में भी उसको ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि जो आप अपना कोट पैंट शर्ट महंगी वाली, ठीक है, ज्यादातर लोगों में व्हाइट वाली शर्ट को बहुत ज्यादा शाइन करने के लिए, अपने कोट पैंट को बिल्कुल जो दाग लग गया उसको रिमूव करने के लिए, लॉन्ड्री में जो दे के आते हैं ड्राई क्लीन कराने के लिए, वहां भी आपका क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। क्लियर। तो ये पहला यूज है, एनसीईआरटी का पहला यूज। मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 3 समझ में आ गए। अब देखो इसको, क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है मैं भी बताऊंगा आपको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या क्या यूजेस हैं। मैं इन चीजों को आज की वीडियो में समझा रहा हूं, कल मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपके 2 यूज और समझ लीजिए, उसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट, 3 यूजेस हो गए और 2 यूजेस, क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर यहाँ पे लिखता हूं 2 यूजेस। आपके टोटल में एनसीईआरटी पे ही फोकस होके कराता हूं, क्योंकि मैं आपको एकेडमिक पर्पज में करा रहा हूं इसलिए, ठीक है। अब इसके क्या देखिए, 2 यूजेस और देखिए, 3, 4। एनसीईआरटी का सेकंड यूज, ये किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ये वाला लिख देता हूं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर is used as a oxidizing agent, oxidizing agent। ये ध्यान रखना कि आप ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आपकी दूसरी चीजों में ऑक्सीजन जोड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब जब आप किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जोड़ना चाहते हैं, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ रही, तो किसी सब्सटेंस को यूज करके किसी की मदद से आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। क्लियर हो गया। तो ये इसका चौथा यूज हो गया, समझ में आ गया। अब 5वां यूज, 5वां यूज और भी जबरदस्त है और भी मजेदार है, ठीक है। क्लियर। तो ये सब आपको यूजेस याद होने चाहिए। क्यों, मैं बता देता हूं, इसका रीजन बताऊंगा भी क्यों याद होने चाहिए। 5वां ये कहाँ यूज होता है, ठीक है, कि आपका जो वाटर होता है, वाटर को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए,
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कि आपके ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर हो गया कि ये जो आपका क्या होता है, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाला पानी, उस पीने वाले पानी के अंदर जो आपके क्या है बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं, उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए आप किसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। अब मैं आपको रीजन बताऊं ये क्यों यूज होता है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि जहां भी किसी को मारने की बात आए, हमेशा 101% उस सब्सटेंस के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होगा ही होगा। और आप अगर इसका फॉर्मूला देखें तो देखिए इसमें क्लोरीन आ रहा है, मतलब जहां भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। यही रीजन है कि जो आप सफाई के लिए फिनाइल यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, उसका फॉर्मूला देखिएगा, उसमें भी क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे घरों में सप्लाई होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिनाइल को पानी में यूज कर लो, बिल्कुल नहीं, वो ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं। किसके लिए कह रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर को आप यूज करते हैं या सिंपली क्लोरीन की टैबलेट को ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, और आपके जो घरों में पानी सप्लाई होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप क्लोरीन की टैबलेट भी आती है। तो ये है आपका। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप समझिए। ये हो गया डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर का। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, A substance X is used for disinfecting drinking water. Identify the substance. Write its chemical name, its preparation and uses. इसने इस पॉइंट को उठा के आपका क्वेश्चन बना लिया, उसमें ब्लीचिंग पाउडर दिया ही नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आपको पता नहीं होगा। दूसरा वो क्वेश्चन दे देगा a substance या a chemical which is used in the laundry. Identify this substance, write its name, preparation and uses. तो आपके किसी भी ये जो आपने पढ़े हैं, ये जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली कहां से बनाएगा, या तो लॉन्ड्री वाले क्वेश्चन से बनाएगा, या फिर डिसइंफेक्टिंग वाले क्वेश्चन से बनाएगा, या फिर तीसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकता है। अ सब्सटेंस हुज केमिकल फॉर्मूला, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, अ सब्सटेंस हुज केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, आइडेंटिफाई इट, राइट इट्स प्रिपरेशन, यूजेस एंड नेम। क्लियर, तो वो इसकी जगह खाली ये नाम देके भी कर सकता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी। इसलिए आपको ये क्वेश्चन दोस्तों क्या बन जाता है, टफ बन जाता है। पहले क्या होता था, डायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर देता था, अब नहीं देता। अब या तो इस हेडिंग को उठा के क्वेश्चन बना लेगा, या आपकी लॉन्ड्री वाली हेडिंग को क्वेश्चन बना लेगा, या फिर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बना देगा, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख के क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। तो आपको इसलिए थोड़ा सा अब अच्छे तरीके से और डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। पहले हमारे कई दोस्त क्या करते थे, खाली ब्लीचिंग पाउडर याद किया, कहानी खत्म, अब हिंट नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 3 और बचे हैं, उनको मैं और फर्दर वीडियो बना के आपको क्लियर करूंगा इस हेडिंग में। और आपको लिखने का पैटर्न यही होगा, क्या, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन केमिकल में भी लिखोगे और सेंटेंस में भी, यूजेस ये सारे। और यूजेस इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यूजेस से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है, आपके 3 मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन हो, वीडियो में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।